वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल एस व्लॉग्स एंड इस व्लॉग से मेरी पहली वीडियो आएगी अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड मेरा नाम है सागर डागर। नाम भी बिल्कुल मतलब राइमिंग है, सागर डागर। तो मैं आपको इस व्लॉग में अपनी व्यू सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। लगभग 99 भी नहीं, 100% आपको फुल डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी 8 से 9 महीने मेरे को ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं। एंड मैं वीयू सिडनी के थ्रू ही ऑस्ट्रेलिया में आया था। अब बीच में इन्होंने एडमिशन्स देने बंद कर दिए थे, लेकिन अब वो दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी बेस्ट है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में इसके 8 से 9 कैंपस हैं, तो मतलब सभी लेवल 1 पे ही चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो उसके लिए लगभग यूँ लगा लो 6 से 7 स्टेप्स हैं। मैं आपको सभी स्टेप्स बताता हूँ। पहला स्टेप है आइल्स या पीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो मैंने पीटी क्लियर किया क्योंकि मेरे को पीटी आइल्स के कंपैरिजन में इजी लगता है। क्योंकि एक आइल्स मेरे को टफ़ लगता है। आइल्स पता नहीं, किसी को आइल्स इजी लगता है, किसी को पीटी, लेकिन मेरे को आइल्स टफ़ लगता है एंड पीटी इजी लगता है। तो मेरे पीटी में ओवरऑल 60 बैंड आए थे एंड नोट लेस देन 58 थे। एंड क्वालिफ़िकेशंस भी यही कहती हैं कि आपके नोट लेस देन 50 होने चाहिए एंड ओवरऑल 58 होने चाहिए। तो आपका सेकंड स्टेप जो आता है, फिर आता है ऑफ़र लेटर अप्लाई करना। तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र लेटर अप्लाई किया। लाइक डेक्कन यूनिवर्सिटी में मैंने किया था, स्विनबर्न में मैंने किया था, एंड विक्टोरिया में किया था, एंड सीक्यू में किया था, जो आपका मेलबर्न में कैंपस है। तो मेरा लेकिन मेलबर्न वाले से आया नहीं था। मैंने पहले सोची थी कि मेलबर्न जाऊंगा, लेकिन वहाँ से मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर सिडनी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से मेरा रिप्लाई आया। 10 से 12 दिन में यहाँ से ऑफ़र लेटर आ गया था मेरा। लगभग प्रोसेस भी यही होता है। 10 से 12 दिन में ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस भेज देते हैं। एंड ये वीडियो सिर्फ वीयू के बारे में नहीं है। लाइक कुछ यूनिवर्सिटी डेक्कन, वोलोंगोंग, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इनका प्रोसेस लगभग सेम है। मतलब जितनी भी लाइक लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मानी जाती हैं, उनका प्रोसेस लगभग सेम है। तो भाई 10 से 12 दिन में मेरा व्यू से ऑफ़र लेटर आ गया था। एंड ऑफ़र लेटर आते ही मेरा सीक्यू मेलबर्न से भी ऑफ़र लेटर आ गया था, लेकिन उस टाइम पे जो है सीक्यू लेवल 2 पे चल रही थी, लेकिन मैंने उसमें अप्लाई नहीं किया। सो मैंने फाइनली व्यू में अप्लाई किया एंड डिसाइड भी कर लिया था कि अब तो व्यू में ही जाना है। तो मेरा जो कोर्स था वो था एमबीए ग्लोबल। तो मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया, एमबीए के बारे में कोई भी वीडियो लगभग थी ही नहीं। लाइक ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री में एमबीए या एमपीए या कुछ और कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में कोई वीडियो थी ही नहीं। तो मैं आपको अपनी वीडियो में ऑल डिटेल्स दूंगा मास्टर डिग्रीज़ के बारे में एंड बैचलर डिग्री के बारे में भी दूंगा। ये ना सोचना कि बैचलर डिग्री के बारे में कुछ नहीं बताऊँ, क्योंकि मेरे को मतलब 8 से 9 महीने में व्यू में गया भी हूँ, 6 महीने पढ़ा भी हूँ। तो फुल डिटेल, फुल तो नहीं कहता, लेकिन 80 से 90% मेरे को नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि वहाँ बच्चे भी मिलते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी बने हैं एंड कुछ टीचर्स भी अब नॉन में आ चुके हैं, क्योंकि लगभग यूँ लगा लो 50 से 60% अपने टीचर इंडियंस ही हैं। तो फिर आता है भाई अपना तो फिर आता है अपना थर्ड स्टेप जीटीई। जीटीई में आपके आते हैं लाइक 3 सब पार्ट्स हो जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फंड्स एंड एसओपी। एसओपी में ही डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं एक्चुअली। तो आपका थर्ड सब पार्ट यूँ लगा लो आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू ही मेन होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हैं लगभग जेन्युइन ही लगाते हैं बच्चे। अगर 12th के बाद आ रहे हैं तो आपके 10th 12th के मार्कशीट वगैरह लगती हैं। एंड अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं लाइक मी, मैं आया था ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री में एमबीए में। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2021 में एंड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आते हैं तो आपकी ईच सेमेस्टर वाइज आपकी मार्कशीट्स लगती हैं, लेकिन मेरे पास जो है मार्कशीट सिर्फ फाइनल सेम की थी। उसी में मतलब मेरे सभी सब्जेक्ट्स थे, सभी सेमेस्टर्स के, लेकिन व्यू ने उसको माना नहीं था। वीयू की मेल आई थी मेरे पास कि आपको ईच सेम इंडिविजुअल मार्कशीट निकालनी होगी। तो फिर मैं उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैंने पे किया, क्योंकि लगभग 2 साल पुरानी वो देते नहीं हैं विदाउट पेमेंट।
तो मैंने पे करने के बाद ईच सेमेस्टर की अपनी मार्कशीट निकलवाई, वीयू को दोबारा भेजी, तो उनकी मेल आई कि दैट्स ऑल गुड। तो फिर आता है अपना इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके यूँ लगा लो 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। अगर स्टडी गैप नहीं है तो लगभग 10 क्वेश्चंस होते हैं। अगर स्टडी गैप है और जॉब वगैरह दिखा रखी है तो यूँ लगा लो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस और ऐड हो जाते हैं। लेकिन मेरा कोई गैप नहीं था। 21 में मैंने कंप्लीट की थी, 2022 में मैंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि 1 साल का गैप अलाउ होता है। साफ़ बात ये है, कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि नहीं होता, कुछ कहते हैं होता है, लेकिन फाइनल यही है कि 1 साल का गैप आपका अलाउ होता है। क्योंकि उसमें बच्चा प्रिपरेशन भी करता है, अप्लाई भी करता है, तो इतना टाइम तो लग जाता है। तो फिर आता है आपका फंड्स। फंड्स में यूँ लगा लो आपको 1 साल का एक्सपेंस एंड 1 साल का आपका 1 साल की फ़ीस एंड 1 साल का लिविंग एक्सपेंस आपको दिखाने पड़ते हैं। ये अराउंड 25 टू 30 लाख हो जाते हैं। तो मैंने दिखाए थे 64 लाख एंड मेरे फंड्स भी जेन्युइन थे। एंड ये फंड्स आपके 3 महीने से पुराने होने चाहिए। तो मेरे फंड्स भी जेन्युइन थे, 1 साल पुराने थे, तो कोई फंड्स में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आई थी नहीं। एंड इसके लिए आपके मम्मी पापा की आईटीआर फाइल्स भी लगती हैं। आपकी है तो उसकी भी लगती हैं। अगर बड़ा भाई बहन है जो भी हैं, अगर वो जॉब में हैं तो उनकी भी आईटीआर फाइल्स लगती हैं। तो फिर आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। लगभग ये आ जाता है आपका 3 से 4 दिन में, लेकिन मेरा आया था 1 हफ़्ते में। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस उन्होंने मेरे सामने पुट किए थे, वो लगभग सभी के सामने सेम क्वेश्चंस पुट करते हैं। एंड जो मैंने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ बताई, इनमें सेम टू सेम क्वेश्चंस ही होते हैं। तो जो मैंने आंसर्स मैंने बोले थे, तो वो मैंने खुद लिखे थे अपने हाथों से। बहुत ईज़ी भी हैं बोलने में भी एंड याद करने में भी। मैं आपको वो स्क्रीन पे शो कर दूँगा। तो फिर आता है अपना, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, अगर नहीं होता तो उनकी मेल आती है, वो दोबारा चांस भी देते हैं। अगर हो जाता है तो उनकी मेल आती है कि हो गया। तो इंटरव्यू मेरा पहली बार में ही क्लियर हो गया था। उसके बाद उनका इंटरव्यू के साथ में ही फाइनल ऑफ़र लेटर आया था। फाइनल ऑफ़र लेटर में फिर मैंने साइन करके अप्रूव करके उनको दोबारा भेजा, क्योंकि ये भेजना पड़ता है कि हाँ मैंने अप्रूव कर लिया। तो ये होने के बाद हाँ, फिर मैं फाइनल स्टूडेंट हो जाता हूँ। सिर्फ़ सीओई रह जाती है। तो सीओई वो तब देते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज है, जब आप फ़ी पे कर दोगे। तो फिर मैंने फ़ी पे की थी, लाइक अराउंड मैंने $16,000 लगभग 9 महीने की फ़ी पे की थी। तो मेरी 1 महीने में सीओई आई थी। वैसे बच्चों की सीओई आ जाती है हफ़्ते 10 दिन में, लेकिन मेरी 1 महीने में सीओई आई थी। तो फिर मैं फाइनली अपना एम्बेसी से फ़ाइल लॉन्च करके वीज़ा वगैरह आ गया, तो अब ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ। 8 से 9 महीने मेरे को ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं। तो इन 8 से 9 महीनों में जो मैंने नॉलेज ली, वो मैं आपको सारी शेयर करूँगा। तो ये है अपना वीयू सिडनी का फ़ाइनल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, क्योंकि मैंने अपना वीयू से कॉलेज में कोर्स ट्रांसफ़र करवा लिया है। तो लाइक इंडिया में बच्चे बोलते हैं या एजेंट्स भी बोलते हैं कि ये अलाउ नहीं है कि आप कॉलेजेस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकते। तो मैंने कैसे किया, क्या प्रोसेस है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। एंड आप मेरे को मेरी इंस्टा आईडी मैं आपको मेंशन कर दूँगा, उस पे भी पूछ सकते हैं। मैं विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो अगर मेरे से इस वीडियो में कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसके लिए सॉरी। एंड एट लास्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।